वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनवीएल, एनवीएल टू एंड कोलेक्स फंक्शन इन ओरेकल और एसक्यूएल, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन फॉर श्योर रहता है ये तीनों फंक्शंस पे। आपको पूछा जा सकता है कि एनवीएल क्या होता है, एनवीएल टू क्या होता है, कोलेक्स क्या होता है, या फिर कोई सिनेरियो पूछा जा सकता है इसके ऊपर। तो वन बाय वन हम लोग ये तीनों फंक्शंस कवर करते हैं। एनवीएल क्या होता है? एनवीएल में अगर मेरे कॉलम में सबसे अपन SQL डेवलपर पे जाते हैं, मेरे पास एक टेबल है। मैं एग्जांपल के लिए एक टेबल लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम A7। तो मेरे पास ये एक टेबल है A7 नाम का, जो जिसमें वैल्यू देखो 1 1 नल और 2 है। तो मुझे अगर नल वैल्यू इसमें से रिप्लेस करनी है, मतलब मेरे कॉलम में जो भी नल वैल्यू है मुझे कोई एक पर्टिकुलर नंबर से उसको रिप्लेस करना है, या फिर स्ट्रिंग से। अगर मेरे स्ट्रिंग कॉलम है तो मैं स्ट्रिंग से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अगर मेरे कॉलम में कोई नल वैल्यू है और वो मुझे रिप्लेस करनी है, तो वो रिप्लेस करने के लिए मैं एनवीएल यूज़ कर सकता हूँ। एनवीएल, एनवीएल टू कोलेक्स सबका सेम यूज़ होता है कि नल हम रिप्लेस कर सकते हैं एक मीनिंगफुल नंबर के साथ, या फिर अल्टरनेटिव वैल्यू के साथ नल्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो एनवीएल का सिंटैक्स वही है, एनवीएल एक्सप्रेशन 1 जो तुम्हारा कॉलम नेम रहेगा वो, और तुमको जिस अल्टरनेटिव से उसको रिप्लेस करना है वो तुम एक्सप्रेशन 2 में पास कर सकते हो। तो हम एनवीएल के एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं सेम टेबल लेता हूँ, सिलेक्ट आईडी एंड देन एनवीएल। मेरा एक्सप्रेशन 1 रहेगा। आईडी एक ही कॉलम में मेरे टेबल में, एग्जांपल के लिए मैंने एक ही टेबल लिया, एक सिंपल सा टेबल लिया। आईडी, मुझे आईडी में से नल रिप्लेस करना है। सपोज मैं नल रिप्लेस करता हूँ 0 के साथ। तो ये मेरा सिंटेक्स रहेगा एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 फ्रॉम माई टेबल में। टेबल नेम रहेगा मेरा ऐसे है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो मैं आप रिजल्ट देख कंपेयर कर सकते हैं। नो, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है टेबल के कॉलम में 1 1 नल 2। और मैं क्या करना चाहता था, मैं नल वैल्यूज एक मीनिंगफुल अल्टरनेटिव के साथ रिप्लेस करना चाहता था। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ किया, 0 के साथ नल को रिप्लेस कर दिया। तो एनवीएल आईडी कॉमा 0। तो आईडी में जो भी नल वैल्यूज होंगे वो सारे 0 के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे एनवीएल यूज़ होता है। सेम अगर एनवीएल टू हम देखेंगे तो एनवीएल टू में एग्जांपल ही लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। सिलेक्ट आईडी एनवीएल टू आईडी, एक अल्टरनेट नंबर लेते हैं 0 या 444 फ्रॉम A7। अगर मैं इसको अब रिजल्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अगर मैं रन करूँ, ये मेरा ओरिजिनल कॉलम है। इसमें क्या हुआ है देखो, एनवीएल टू क्या करता है, जो मेरे आईडी कॉलम में नॉन नल वैल्यू, मतलब जो भी नल नहीं है, उसको फर्स्ट एक्सप्रेशन से या फिर फर्स्ट वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि 1 मेरा नॉट नल है, ये 1 नॉट नल है, 2 नॉट नल है, तो इसको 0 से रिप्लेस किया। और जो मेरा नल वैल्यू है उसको थर्ड आर्ग्यूमेंट से, मतलब ये जो मेरा थर्ड आर्ग्यूमेंट है, जो थर्ड आर्ग्यूमेंट में मैं पास करूँगा उससे, जो कुछ भी पास करूँगा मैं थर्ड आर्ग्यूमेंट में, उससे नल वैल्यू रिप्लेस होगा। तो मेरे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है 0, तो नॉट नल वैल्यूज मेरे 0 से रिप्लेस हो गए। और थर्ड आर्ग्यूमेंट है मेरा 444, तो वो नल वैल्यू थर्ड आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो गई। तो ऐसा एनवीएल टू काम करता है। देन अपन कोलेक्स देखते हैं। सिलेक्ट आईडी देन कोलेक्स आईडी कॉमा 0 फ्रॉम A7। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये एनवीएल जैसे ही काम करता है। देखो मेरा 1 1 1 नल 2, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है मेरे कॉलम में, और मैंने क्या किया, इसको कोलेक्स आईडी कॉमा 0 किया। तो ये क्या करेगा, कोलेक्स जो भी नल है, तो नल को मैं जो मेरे सेकेंड आर्ग्यूमेंट में पास करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे 0 किया, तो नल मेरा उससे रिप्लेस हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे 9999 किया, यहाँ पे 0 की जगह मैंने 9999 किया, तो मेरा नल वैल्यू उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो जो भी मैं सेकंड आर्ग्यूमेंट में पास करूँगा उससे मेरा नल वैल्यूज रिप्लेस हो जाएगा। तो दिस इज हाउ एनवीएल टू एंड कोलेक्स विल वर्क। आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरव्यू में
कोई एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। आपको आप लोग को अगर कुछ डाउट है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।